श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 12 से लेकर 21 तक का हम लोग पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। अपने सत्य सनातन के उत्थान के लिए हम सबों का सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो सकता है। अगर आप कुछ गुरु दक्षिणा भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि गुरु की दक्षिणा के बिना जो लाभ होता है उतना नहीं हो पाता। हम लोग पढ़ाई लिखे जो भी जीवन में कुछ कार्य करते हैं, जो भी मन करे, इसमें कोई बैंडिंग नहीं है आपको क्या देना है। जैसे भी मन करे जो भी करे आप कुछ दे सकते हैं, इसके लिए भी निवेदन है। और हम लोग शुरू करते हैं। और साथ साथ हम चाहते हैं कि आप अपने के साथ साथ अपने बच्चों को भी अपने सत्य सनातन के साथ जोड़े। सत्य के साथ हम लोग हमेशा जुड़े हैं। असत्य में अगर हम लोग चले भी गए हैं तो सत्य की तरह जरूर आ जाए, क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है सत्य में हुआ है। तो असत्य में हम अपने सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने यहाँ देखे होंगे कि राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए क्या क्या नहीं किए थे। अपने यहाँ तो परंपरा है, राम जो है सत्य के लिए क्या क्या नहीं किए थे। कृष्ण जो है सत्य की स्थापना के लिए क्या क्या नहीं किए थे। तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, मेरा भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मैं सत्य सनातन, जिस तरह से हमारे पूर्वज हमारे सत्य सनातन के लिए मरते रहे या जीवन जीते रहे और लोहा लेते रहे, उस प्रकार ठीक हम लोग भी लेते रहें और अपने परिवार, अपने बच्चों को, सबको इसमें परंपरा के अनुकूल काम करने के लिए अग्रसित करते रहें। और तभी जाके जब सत्य के साथ रहेंगे, अपने ग्रंथ के साथ रहेंगे, तो आप कभी भटकेंगे नहीं। क्योंकि जब हम ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, कम से कम सुनिए। अपने यहाँ वेदों में कहा गया है श्रुति से ही सब कुछ होता है, श्रुति से ही आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए श्रुति सुनना बहुत ही जरूरी है। अपने वेदों को तरह कम से कम जो आपको अच्छी चीज़ मिले अपने शास्त्रों के, उस सब को आप अध्ययन करते रहें, उसको सुनते रहें। क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का, मोबाइल का ज़माना आ गया। आपके पास बुक हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि हम लोग इधर उधर ना भटके, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। जिस तरह से हमारे पूर्वज हमारी लक्ष्य को निर्धारित करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है, हम भी आने वाले कल को सुरक्षित जीवन दे। माताओं को इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी है। माताओं को हम चाहते हैं कि आप अपना शास्त्र से ज़्यादा जुड़े। घर के काम करते हुए 2, 4, 5, 10, 20 निकालिए। दुर्गा का हमारा आता है पाठ, और थोड़ा 5 से 10 मिनट का ही रहता है। रामायण का थोड़ा सा मेरा पाठ आता है, वो भी 10 मिनट का ही रहता है, 8 से 10 मिनट का रहता है। इसके साथ साथ जो है सो श्री भगवत गीता का आता है। आप लोग थोड़ा अपना सामने आइए कि 30 मिनट में आप सारे काम जो है कर लेंगे और बार बार सुनेंगे, तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है पूर्ति होती हुए दिखेगा। क्योंकि ये गीता साधारण चीज़ नहीं है, इसे असाधारण मानिए, क्योंकि ये भगवान के द्वारा हर एक प्रश्न का जवाब है। जब कोई बच्चा आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप झल्ला जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही धार्मिक तरीके से सारे सवाल का जवाब दिए हैं। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 12 से लेकर 21 तक का पहले सुनेंगे। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्या भास्वतस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तत्रेकस्थं जगत्कृत्यस्य प्रविभक्तम् अनेकथा आपास्य द्वे वदेश्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थात उस समय अर्जुन भगवान की
विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड की अनंत अंशों को देख सका। ततः स विस्मयाविष्टो इष्टो रोमा धनञ्जयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलिर्भासत। अर्थात तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन वाच पश्यामि देवास्त्वं देवदेहे सर्वास्तथा भूता विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमलासनथ्य मृषिच्य सर्वानुनरगाक्ष दिव्यान। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर के सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्रनेनं पश्यामि त्वां सर्वतो न तरुं नान्यतं नो मध्यं नो पुनस्तावादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैला है और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनं गर्दिनं चक्रिनं च तजोरासि सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वं दुरुरेक्ष्यं समन्ता दीप्त नालार्क द्योतिं प्रमेयम्। अर्थात आपके रूप को आपकी चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतोऽमि। अर्थात आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंतवीर्य मंतबाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्त हुताशवस्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।
अर्थात आप यदि मध्य तथा अंत में रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदं तरङ्गिं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। अर्थात यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। आमीकी त्वं शूरसंघा विशान्ति केचिदगीता प्राञ्जल्यो गृणन्ति स्वसति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिसे पुष्पोकलाभि। अर्थात देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग भगवान का महिमा का गान कर रहे हैं। जितना गान करेंगे उतना ही हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, बाहरी सारी शक्ति बढ़ता है। नमस्कार।